हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद हेतु बीते 14-15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के मुख्यालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई। काउंसलिंग के तुरंत बाद 16 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए, इस आशय के साथ कि समस्त अभ्यर्थी अपने जिले के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति या योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे जब तक कि इनको स्कूल आवंटित नहीं हो जाते। अभ्यर्थी कयास लगाए थे कि ऊपर से कोई गाइडलाइंस आएंगी और हमें विद्यालयों का आवंटन होगा, और ऊपर से दोस्तों मीडिया की सुर्खियों से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि समस्त जनपदों में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, यानी ऑनलाइन स्कूल का आवंटन होगा। काउंसलिंग तो हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों ये बातें चल ही रही थी, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ये हो रहा था कि शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर तैयार होगा। ये सारी बातें दोस्तों हो रही थी, ये सारी बातें चल रही थी, पेपर की सुर्खियों में मीडिया के हवाले से ये सारी बातें आ रही थी। लेकिन दोस्तों जो आदेश जारी हुआ वो इससे बिल्कुल इतर रहा। आदेश बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने दोस्तों बीते दिनों आदेश जारी कर दिया, और इस आदेश में ये बात कही गई है कि समस्त जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कार्यालय में ज्वाइन कर रखा है उन्हें 30 तक आप विद्यालय को आवंटित कर दो। तो चलते हैं दोस्तों, राज्य ब्यूरो लखनऊ से जो दैनिक जागरण पत्र ने रिपोर्ट किया है वो सारी बातें एज इट इज हम आपको कन्वे करने जा रहे हैं। राज्य ब्यूरो लखनऊ परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के सापेक्ष चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद शासन ने अब उन्हें विद्यालयों में तैनात करने के लिए समय सारणी जारी कर दी है। तो दोस्तों शेड्यूल जारी हो गया है। चयनित सहायक अध्यापकों को विद्यालय आवंटित करने के लिए 26 से 28 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 26 से लेकर के आपका 28 अक्टूबर, ये 26 से 28 अक्टूबर तक जिलों में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। अब ये काउंसलिंग कैसी होगी? पहले जो आपने काउंसलिंग किया जिला मुख्यालय या कार्यालय में ज्वाइन करने के लिए, ये जो काउंसलिंग आपकी 26 और 28 अक्टूबर को दोस्तों होने जा रही है, ये 26 और 28 अक्टूबर को जो काउंसलिंग है वो खास तौर पे विद्यालय आवंटन को लेके है। 26 और 28 अक्टूबर को अब आपको स्कूल बिल्कुल दोस्तों अलॉट हो जाएंगे, ये आप मान के चलो। ये काउंसलिंग जो होनी है पूरी तरीके से 26 और 28 को जो आपकी काउंसलिंग है दोस्तों, ये उसी के निमित्त है। तो आप पूरी तरीके से मन बना लें, 26 और 28 तारीख को काउंसलिंग में दोस्तों आपको प्रेजेंट रहना है। अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। विद्यालय आवंटन की कार्यवाही 29 और 30 अक्टूबर को होगी, यानी 26 और 28 अक्टूबर को आपको जाना होगा। जो ब्लॉक वहाँ पे दिए जाएंगे उन ब्लॉक में से आपको स्कूल को सिलेक्ट करना होगा, और 29 और 30 अक्टूबर को ये क्या हो जाएगा, स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा। सहायक अध्यापकों को 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अब आपको समय यहाँ जो दिया जा रहा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर से यहाँ बात हो रही 3 नवंबर तक आपको स्कूलों में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेना है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि चयनित सहायक अध्यापकों को बीती 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र दिए गए थे,
और संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। शासनादेश में कहा गया है कि चयनित सहायक अध्यापकों की तैनाती अध्यापक तैनाती नियमावली और इस बारे में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार विद्यालयों में की जाएगी। दोस्तों, अध्यापक जो सेवा नियमावली है यानी अध्यापकों की तैनाती संबंधित उसे फॉलो किया जाएगा और ऐसे ही जैसे शिक्षकों की समय समय पर नियुक्ति हुई तो उस संबंध में जो पत्र जारी हुए, शासनादेश जारी हुए, उसी के आलोक में आपको स्कूल का आवंटन होगा। सहायक अध्यापकों की तैनाती में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात का खास ध्यान रखा जाएगा। तो RTE एक्ट जो कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें ये बात कही गई है कि एक स्कूल में अगर 30 स्टूडेंट हैं उसके सापेक्ष एक शिक्षक होना चाहिए। तो इस पे बिल्कुल फोकस किया जाएगा कि जो शिक्षकों की तैनाती हो वहाँ पे इन नियमों को ध्यान में रखा जाए। इन नियमों को ताक पे रख करके किसी भी शिक्षक की किसी विद्यालय में दोस्तों नियुक्ति नहीं होगी। तो आप बिल्कुल मन बना लें, एक बार पुनः काउंसलिंग के लिए आप बिल्कुल मन बना लें। आपको एक और मौका मिला है और इस मौके को बिल्कुल आप कैश करें। आप पूरी तरीके से जो निर्धारित समय है उस पर आप अपने जनपद के जो निर्धारित स्थल हैं वहाँ पे जाएं और काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत YouTube चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।